14 अप्रैल 1912 की रात इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे अविनाशी जहाज कहा जाता था, उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया और लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। लेकिन आखिर क्या हुआ था? क्या सच में टाइटैनिक अविनाशी था, या फिर इसका डिजाइन और मानव भूलों ने इसे डुबो दिया? आरएमएस टाइटैनिक कोई साधारण जहाज नहीं था। यह उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। यह व्हाइट स्टार लाइन का गर्व था, लग्जरी और सुरक्षा का चलता फिरता उदाहरण। अत्याधुनिक तकनीक से लैस और कभी न डूबने वाला करार दिया गया था। लेकिन क्या यह विशाल अटलांटिक के अनिश्चित सागर से जूझने के लिए तैयार था? आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन द्वारा किया गया था। यह 882 फीट लंबा और 92 फीट चौड़ा था और इसका वजन लगभग 46,000 टन था। टाइटैनिक का इंटीरियर किसी महल से कम नहीं था। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए वहां आलीशान कमरे, आरामदायक बिस्तर, शानदार खाने का अनुभव और तरह तरह की सुविधाएं थीं। जहाज में यात्रा करना किसी विशेष वर्ग के लिए सम्मान की बात थी। यह माना जाता था कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे शानदार जहाज है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा लगभग एक हफ्ते तक चलने वाली थी। इस यात्रा में 2200 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें कई अमीर लोग और कुछ सामान्य लोग भी शामिल थे। हर कोई इस यात्रा को एक ऐतिहासिक घटना मानता था। टाइटैनिक ने फ्रांस और आयरलैंड में भी कुछ स्टॉप्स किए और फिर खुले समुद्र की ओर बढ़ा। जैसे जैसे जहाज उत्तर अटलांटिक में आगे बढ़ता गया, वातावरण शांत था और यात्रा सुखद प्रतीत हो रही थी। लेकिन रात का माहौल जल्द ही बदल गया। पूरे दिन कई हिमखंडों की चेतावनी मिलने के बावजूद जहाज 22 नॉट्स की गति से चल रहा था, जो इसकी अधिकतम गति के करीब थी। कुछ ही सेकंडों में भाग्य ने पलटा खा लिया। 14 अप्रैल की रात के 11:40 के आसपास टाइटैनिक हिमशैल से टकरा गया। टक्कर से जहाज के स्टारबोर्ड हिस्से में बड़ी दरार आ गई, जिससे इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में से 5 में पानी भर गया। केवल 4 कंपार्टमेंट तक पानी सहने के लिए डिजाइन किया गया जहाज झुकने लगा। जहाज पर केवल 1178 लोगों के लिए लाइफ बोट्स थे, जबकि यात्रियों की संख्या 2200 से अधिक थी। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई। जहां कुछ यात्री अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं कुछ ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। इसी दौरान यात्रियों को शांत करने की उम्मीद में जहाज का बैंड अंत तक संगीत बजाता रहा। उनका आखिरी गाना बहादुरी और बलिदान का प्रतीक बन गया। रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र में समा गया, जिससे 1500 से अधिक लोग बर्फीले पानी में डूब गए। पानी का तापमान जानलेवा -2 डिग्री सेल्सियस था। अधिकांश पीड़ित कुछ ही मिनटों में ठंड से दम तोड़ गए। मदद की चीखें समुद्र में गूंजती रहीं। लाइफ बोट्स में बैठे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोते देखा, पर उनके पास मदद करने का कोई साधन नहीं था। 15 अप्रैल की सुबह टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था। अब वह महासागर की गहराई में समा चुका था और उसके साथ 1500 से अधिक जानें चली गईं। आरएमएस कारपथिया नामक जहाज, जो सुबह 4 बजे वहां पहुंचा, 700 से अधिक लोगों को बचाने में सफल रहा। लेकिन यह त्रासदी पहले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। टाइटैनिक की डूबने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी चीज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी भी बड़ी और अद्वितीय क्यों न हो। 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड की टीम ने टाइटैनिक के मलबे को खोजा। इसने जहाज की टक्कर से जुड़े कई सवालों को सुलझाने की कोशिश की। इंसान चांद से भी आगे जा चुका है, लेकिन समुद्र की गहराई में छिपे कई राज आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। टाइटैनिक की कहानी हमें हर बार एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।